अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। ये वजीफा ऐसा है कि सामने वाले शख्स को सोचने समझने का बिल्कुल मौका ही नहीं देता है। इसीलिए तो इसे अर्जेंट वजीफा कहते हैं कि उसे कब कैसे आपसे फिर से मोहब्बत भी हो जाती है और आपसे शादी करने के ऐसे अर्जेंट में असबाब बनते हैं कि किसी की भी अक्ल और होश से परे है। इंसानी दिमाग और ख्याल में इसके करिश्मात नहीं समझ सकते। अगर आप अर्जेंट में शादी कर सकते हैं तो ही इसे पढ़ेंगे। जो सच्ची मोहब्बत करता हो और धोखा खाकर बैठा हो और फिर भी उसे पाने के लिए दिल में हमेशा से ख्वाहिश भी रखता हो, तो अल्लाह के हुक्म से वो इंसान आपके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। या फिर कई बार किसी की मंगनी या सगाई टूट जाती है या रिश्ता कैंसिल हो जाता है या उससे कोई शादी करना ही नहीं चाहता, जो भी वजह हो, तो ऐसी सूरत में भी इसे पढ़ लें, हराम से दूर रहेंगे। बहुत आसान अमल है। इसके अव्वल आखिर आप कोई से भी दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। मोहब्बत में मासूम धोखा खाई हुई बहनें या मेरे भाइयों के लिए यह अमल है जिसके जरिए दूसरा इंसान जो आपको धोखे दे रहा है वो अपनी हरकतों से बाज आ जाता है और उसे आपसे निकाह करने के लिए राजी होना ही पड़ता है। चूंकि उसने कभी आपसे सच्ची मोहब्बत की थी लेकिन अब वो जमाने में हराम में मुब्तला हो चुका है, या आपसे तवज्जो हटाकर कहीं और अपना दिल लगा रहा है, या आपकी मोहब्बत से उकता चुका है, या फिर आपके लिए वो कभी भी दुनिया के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। कोई सख्त और बड़ा फैसला नहीं उठाना चाहता है, वो डरता है। तो इंशाअल्लाह ऐसे असबाब बनते हैं कि इस कदर माहौल में आपके बदलाव आएगा कि फिर सारी मखलूक आपसे उनके निकाह के लिए जोर लगा देती है और नाराज इंसान खुद आपसे उनकी शादी के लिए पीछे पड़ जाता है। आपको बावजू होकर यह अमल पढ़ना होगा और रात को जब सोने के लिए बिस्तरों पर लेट जाएं तो भले ही कितनी ही देर से क्यों न सोएं, कोई दिक्कत नहीं है। इस अमल को पढ़ लें। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको या लतीफो या वदूदो ये पढ़ना है। इसे पढ़ने की जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी यहाँ ऐसी बरकत होती है कि किसी से शादी करने का अर्जेंट से अर्जेंट मसला भी आपका होगा तो इंशाअल्लाह वो फौरन कुछ ही घंटों में हल होता नजर आएगा। तो इसीलिए इस अमल को पढ़ने से पहले ये सोच लें कि आप उस इंसान से शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। अगर आप तैयार या नहीं है, अगर आपकी तैयारियां नहीं है तो सोच लीजिएगा। इसलिए पहले तैयारियां कर लें, फिर इस अमल को पढ़ें। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला तो इसे पढ़ते ही फौरन तैयार हो जाता है, लेकिन फिर आप उससे शादी के लिए मोहलत पे मोहलत मांगते चले जाते हो और फिर आगे मामला ढीला पड़ जाता है। इसके जरिए वो आप पर मेहरबान और आपकी मोहब्बत का कदरदान बन बैठेगा और आपसे शादी का ख्याल उसके दिल में बार बार आएगा। वो पढ़ने के बाद आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 117 ये पढ़नी है। बदिउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। आखिर में फिर से दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें और अपने ऊपर यानी सीने पर एक फूंक मार दें और दुआ कर लें। लेटे लेटे भी इस अमल को पढ़ सकते हैं और खामोशी के साथ बिना किसी से बातचीत किए आपको सो जाना है।